आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला है, पदार्थ के अणु ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकते हैं। दूसरा है, अध्रुवीय अणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं। और तीसरा कथन है, अध्रुवीय अणु के पास कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अब इन तीनों कथनों से संबंधित हमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं। इनको हम ए, बी, सी और डी कथन कहते हैं। इसमें जो पहला कथन दिया हुआ है कि पदार्थ के अणु ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ध्रुवीय अणु कौन होते हैं? जिनके पास एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनके पास स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उनको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। इसका मतलब है कि इन अणुओं में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग स्थान पे, अलग अलग बिंदु पे होता है। यदि धनावेश केंद्र यहाँ है तो इनका ऋणावेश केंद्र इधर होगा। अब यहाँ पर आवेश ऋण Q, तो यहाँ पर आवेश होगा धन Q, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर संख्या में होते हैं और इसलिए इसके पास ऋणावेश से धनावेश की दिशा में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। इनको कहते हैं ध्रुवीय अणु। दूसरे तरह के अणु कहलाते हैं अध्रुवीय अणु। ये अध्रुवीय अणु इस प्रकार से होते हैं कि इनके धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं, अर्थात यहीं पर धनावेश है और यहीं पर ऋणावेश भी है, दोनों एक ही बिंदु पर। तो अणु के पास धनावेश भी है, अणु के पास ऋणावेश भी है, बराबर बराबर मात्रा में भी है, लेकिन दोनों एक ही बिंदु पर रख दिए गए हैं, ऐसा मान सकते हो। अर्थात उनके बीच में कोई दूरी नहीं है और इसलिए इस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा P, ये बराबर होगा 0। इसका मतलब है कि इनके पास स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। तो ये दो तरह के अणु होते हैं। एक, जिनके धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते और इसलिए स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनको ध्रुवीय अणु। और दूसरा, जिनके धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र संपाती होते हैं और इसलिए इनके पास कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, शून्य होता है। तो इन्हीं पर आधारित ये कथन हमको दिए हुए हैं। तो पहला दिया है, पदार्थ के अणु ध्रुवीय या अध्रुवीय हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई। किसी पदार्थ का ध्रुवीय मिलेगा, किसी पदार्थ का अध्रुवीय मिलेगा। अध्रुवीय अणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं। अभी मैंने बताया कि इनके केंद्र जो है वो संपाती होते हैं, तभी अध्रुवीय होता है। ये भी सत्य बना। और अध्रुवीय अणु के पास कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, अर्थात ये कथन भी आपका सत्य है। यानी कि सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, हमेशा लागू होते हैं। और इसलिए अब हम विकल्पों पे आते हैं। तो पहला कहता है 1, 2 सत्य है, तीसरा सत्य हो सकता है। हो सकता है नहीं, बिल्कुल होता ही है। तो इसलिए यह कथन हम स्वीकार नहीं कर सकते। 1 और 3 सत्य है, 2 सत्य हो सकता है नहीं। यदि अध्रुवीय है, दूसरा क्या है, अध्रुवीय है, तो धनात्मक ऋणात्मक आवेशों के केंद्र तो संपाती होंगे ही, अर्थात ये सत्य ही होगा। हो सकता है नहीं, होगा। ये भी दिया है 2 और 3 सत्य है, यहाँ पर भी 2 दिया है, इसमें 1 होना चाहिए था। और 1 असत्य है, तो असत्य की तो कोई बात ही नहीं, सब जगह सत्य ही होना है, तो ये भी नहीं। 1, 2 और ये होना चाहिए था 3, तो 1, 2 और ये 3 सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन हमारा सही आ रहा है, डी विकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।